Jai Hind students, welcome in our online classes SRPS Basti. Today we will start with the basic concept of organic chemistry. So, what is organic chemistry? Organic chemistry means the branch of chemistry where we will study about the compounds which are having carbon. Okay, means कार्बन जहाँ प्रेजेंट होता है उसे हम ऑर्गेनिक वर्ड यूज़ करते हैं, यानी किसी भी सब्सटेंस में जहाँ कार्बन हो, जैसे वुड, पेपर, क्लॉथ्स, इन सब चीज़ों में भी कार्बन प्रेजेंट है। कार्बन के साथ मोस्टली हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होता है, वो हाइड्रोकार्बन हो जाते हैं। कार्बन हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ये सब भी प्रेजेंट हो सकते हैं, प्रोटीन्स जैसे आप जानते हैं। और फैट में भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। ओके, ग्लूकोज का फार्मूला भी आप जानते हैं, C6H12O6 होता है। सुक्रोज का फार्मूला होता है C12H22O11, दैट इज सुक्रोज, एंड ग्लूकोज इज C6H12O6। स्टार्च में भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यानी कि मोस्टली अगर हम देखें तो अपने सराउंडिंग्स में, अपने बॉडी में, अपने सराउंडिंग्स में, यानी प्लांट्स में, एनिमल्स में, हमारे स्किन में, ओके, हेयर्स, ये सारी चीज़ें क्या है, प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स में भी कार्बन प्रेजेंट होता है। तो हम अपने सराउंडिंग में मोस्टली चीज़ों में कार्बन जानते हैं कि प्रेजेंट होता है। अब हम बात करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन कंपाउंड अगर है तो उसे हम बर्न कर रहे हैं, अगर उसे हम जलाते हैं तो कार्बन, फ्री कार्बन प्रोड्यूस होता है। ओके, जैसे अगर आप कैंडल बर्न करते हैं, या फिर केरोसिन ऑयल बर्न करते हैं, या फिर वुड, लकड़ी, कागज़, ऐसी चीज़ों को जलाते हैं तो जलने के बाद वो फ्री कार्बन प्रोड्यूस करते हैं। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तो अगर वो जलेगा तो शूटी फ्लेम के साथ, ओके, काला धुआं। यानी कि अगर आप कैंडल रख देते हैं कहीं तो आप उसके अपर साइड में देखते हैं कि वॉल पे ब्लैक स्पॉट आ जाता है, वो क्या होता है, फ्री कार्बन, ओनली सी। ओके, सिर्फ सी यानी फ्री कार्बन होता है वो। वैक्स में भी कार्बन होता है। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं हमारे सराउंडिंग में जिसमें कार्बन प्रेजेंट है मोस्टली। अब हम बात कर रहे हैं कि नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे तो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि नंबर ऑफ कार्बन, यानी कार्बन नंबर अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8, 9 एंड 10, अगर कार्बन नंबर्स ऐसे हों तो हम उसके लिए नॉमेनक्लेचर में क्या यूज़ करते हैं। तो ये आपको मोस्टली सबको पता होगा, नहीं है तो लिख लीजिए। ये मेथ कहते हैं 1 कार्बन के लिए, एथ कहते हैं 2 कार्बन के लिए, प्रोप कहते हैं 3 कार्बन के लिए, ब्यूट कहते हैं 4 के लिए, पेंट कहते हैं 5 के लिए, हेक्स कहते हैं 6 के लिए, हेप्ट कहते हैं 7 के लिए, HEPT हेप्ट, ऑक कहते हैं 8 के लिए, नॉन 9 के लिए, और डेक कहते हैं 10 को। ओके, ये है स्टार्टिंग नेम, यानी कि जैसे हम कहते हैं मीथेन, ईथेन। ओके, यानी कि उससे नंबर ऑफ कार्बन हमें पता चलता है। नेक्स्ट इज कार्बन, कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड है तो वहाँ पर हम नेम के लास्ट में जो यूज़ करते हैं वो होता है एन। ओके, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो उसे हम यूज़ करते हैं ईन। ओके, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन यूज़ करते हैं। तो ये नाम के बाद में यूज़ करते हैं, नाम के बाद में जो चीज़ यूज़ करते थे उसे हम क्या बोलते थे, सफिक्स। और नाम से पहले जो चीज़ें यूज़ करते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रीफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स मतलब पहले, सफिक्स मतलब बाद में। तो सपोज़ कार्बन में अगर सिंगल बॉन्ड है, जैसे 2 कार्बन है और उनके बीच सिंगल बॉन्ड है, और बाकी की कार्बन की वैलेंसी हम हमेशा हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करते हैं। जैसे कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, अब हम यहाँ पर एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, 1 बॉन्ड ऑलरेडी बन चुका है, तो इस कार्बन के लिए कितने और बॉन्ड्स बनने हैं, 3, तो 3 हाइड्रोजन इससे हम अटैच करेंगे।
इस कार्बन के भी एक बॉन्ड बन चुका है, 3 कार्बन अटैच करेंगे तो CH3 CH3, तो इसका फॉर्मूला हो गया C2H6। ओके, अब इसका नॉमेनक्लेचर आप देखिए तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए होता है एथ और इनमें सिंगल बॉन्ड इसलिए होगा एन, तो इसका नाम हो जाएगा ईथेन। ओके, इज इट सिंपल? नेक्स्ट इज, अगर हम 2 कार्बन हैं, दोनों के बीच डबल बॉन्ड है, तो इसमें कितने हाइड्रोजन अटैच करें? एक कार्बन के 2 बॉन्ड ऑलरेडी हैं, 2 हाइड्रोजन अटैच करेंगे, इसके भी डबल बॉन्ड ऑलरेडी है, 2 और चाहिए H2, तो ये हो गया 2 कार्बन वाला, ये भी है। ओके, 2 कार्बन का मतलब एथ और इनमें डबल बॉन्ड है इसलिए इन, इसका नाम हो जाएगा इथीन। ओके, ये आप कॉपी पे नोट करके, जिन्हें पता है वो जानते हैं, जिन्हें नहीं पता है वो ये चीज़ें नोट कर लें। ठीक है, फिर ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे, से कंटिन्यू करते हैं इसे। जैसे सपोज 4 कार्बन है, 1 2 3 4, ओके, और इनमें डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड यहाँ बना देते हैं। ओके, और बाकी सिंगल बॉन्ड है 1 2। अब हम देखें कि इससे हमें कंप्लीट करना है हाइड्रोजन की वैलेंसी, यानी हाइड्रोजन के साथ इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है। तो सपोज़ यहाँ पर इस कार्बन के 2 बॉन्ड ऑलरेडी हैं तो 2 हाइड्रोजन दे दें इसे। इस कार्बन के 3 बॉन्ड ऑलरेडी बन चुके हैं तो 1 हाइड्रोजन इससे अटैच होगा। इस कार्बन के 2 बॉन्ड हैं तो 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन का सिंगल बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन। ओके, नाउ ईच कार्बन हैव 4 बॉन्ड्स। हमेशा आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। ओके, सो अब नॉमेनक्लेचर में, नॉमेनक्लेचर का रूल होता है कि सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन चूज़ करते हैं। लॉन्गेस्ट चेन क्या है? 1 2 3 एंड 4, और फर्स्ट कार्बन पर ही क्या है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड क्या होता है? डबल बॉन्ड के लिए हम क्या सफिक्स यूज़ करते हैं? इन। सो 4 कार्बन के लिए पहले हम कहेंगे इसे ब्यूट। 4 कार्बन का होता है ब्यूट। ओके, और फर्स्ट पोजीशन पर, इसकी पहली पोजीशन, पहले कार्बन पर क्या लगा हुआ है? इन, तो हम इसे कहेंगे ब्यूटी, ब्यूट 1 इन। ओके, ब्यूट 1 इन। अगर ये साइक्लिक है, साइक्लिक का मतलब क्या होता है? देखिए CH2 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 CH2, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। ओके, ये सब अब 4 बॉन्ड्स वाले कार्बन हो गए, ये हमेशा ध्यान देते हुए बनाएंगे। अब साइक्लिक जब स्ट्रक्चर होता है तो हम वहाँ लगा देते हैं साइक्लो। ओके, साइक्लो के बाद 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट, और सब सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। यहाँ पर हमें पोजीशन बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि यहाँ पर कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड या ऐसे कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसे हम साइक्लोब्यूटेन बोलेंगे। अब देखिए, अगर यहाँ पर 4 कार्बन हो, 1 2 3 एंड 4, ये सब CH3 सब सिंगल बॉन्ड वाले हैं, CH2 तो इसका नाम क्या होगा? नॉर्मली इसे हम कहेंगे ब्यूट, 4 कार्बन है और सब सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, ब्यूटेन। ओके, एन लगा देते हैं, एन का मतलब होता है नॉर्मल चेन। ठीक है, नॉर्मल का मतलब इसमें कोई ब्रांच नहीं है, तो 4 कार्बन की चेन है इसलिए हम बोलते हैं ब्यूटेन, एन ब्यूटेन। तो यहाँ आप देख सकते हैं 4 कार्बन के लिए साइक्लिक भी हो सकता, ये डबल बॉन्ड वाला है, ये साइक्लिक है और ये सिंपल है। तो ब्यूट 1 इन साइक्लोब्यूटेन एंड एन ब्यूटेन। ओके, यानी ब्यूट वर्ड आ रहा है यानी 4 कार्बन, यहाँ इन रिप्रेजेंट कर रहा है डबल बॉन्ड को, साइक्लो रिप्रेजेंट कर रहा है साइक्लिक स्ट्रक्चर को, और एन का मतलब होता है नॉर्मल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज, अब ब्यूटेन के लिए हम देखिए 4 कार्बन को 1 2 3 और एक हम कार्बन इधर बना देते हैं ऐसे, तो ये सब भी सिंगल बॉन्ड वाले होंगे, CH3 4 वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन अटैच करना है क्योंकि 3 बॉन्ड ऑलरेडी है। ओके, अब इसमें नॉमेनक्लेचर में रूल देखिए क्या होता है। लॉन्गेस्ट चेन क्या होगी? 1 2 3, ठीक है, या 1 2 3 ऐसे भी आ सकते हैं। इधर से अगर आप आएँ तो लॉन्गेस्ट चेन कोई भी रास्ता हम चूज़ करें तो उधर 3 कार्बन ही आएगा।
अब हमें करना है कि ये लॉन्गेस्ट चेन हमने सपोज इसे मान लिया और ये क्या हो गई ब्रांच। ओके, तो इसे हटा दें। तो ब्रांच का मतलब हो गया कि ब्रांच किस कार्बन पे लगा, किस पोजीशन पे, तो ये सेकंड वाले कार्बन पे लगा है, तो हम लिखेंगे 2 सेकंड पे क्या लगा है, एक कार्बन वाला है, एक कार्बन को हम बोलते हैं मेथ। ओके, और जब ब्रांच हो तो वहाँ पर हम उसे एन नहीं, इन या आइन ये सब नहीं लगाते, वहाँ पर हम ब्रांच के लिए लगाते हैं वाई एल उसमें। ओके, याद रखिएगा। तो हो जाएगा 2 मिथाइल, ऐसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल किसी के भी लिए वाई एल लगा देते हैं। 2 मिथाइल, फिर 1 2 3, 3 कार्बन का है इसलिए 2 मिथाइल, और 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, और सब सिंगल बॉन्ड है इसलिए यहाँ पर हो जाएगा एन। तो हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन। ओके, इज इट सिंपल। अब देखिए इसमें हमें करना है कि अगर किसी भी लॉन्गर चेन में एंड से जस्ट पहले एक ब्रांच हो तो इस पोजीशन को ऐसी कंडीशन, यानी ओके एल जैसे ये बना हुआ है सपोज, तो ऐसी कंडीशन में हम इसे बोलेंगे आइसो। आइसो कंडीशन भी बोलते हैं इसे, तो लिखेंगे आइसो, और सारे कार्बन जितने हैं 4 हैं तो चारों को हम कहेंगे ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन भी कहते हैं। ओके, 10th क्लास में भी आपने ये पढ़ा होगा। याद रखिएगा, अब एंड से पहले लॉन्गर चेन में एंड से पहले, एंड के जस्ट पहले यानी सेकंड लास्ट वाले पे यहाँ पर एक ब्रांच हो अगर, तो उसे हम बोलते हैं आइसो। ओके, ऐसी सिचुएशन में आइसो बोलने के बाद सारे कार्बन को काउंट करते हैं 1 2 3 4। ओके, आइसो के नियो एक कंडीशन होती है जिसमें हम देखते हैं 1 2 3 4 एंड 5। ऐसे कंडीशन होती है जब एक कार्बन से चारों वैलेंसी जो है वो कार्बन वाली ब्रांच से सेटिस्फाई हो, यानी एक कार्बन से चारों बॉन्ड पे कार्बन अटैच हो, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं, देखिए नियो। ओके, ये दोनों याद रखिएगा। अब इसे हम सेटिस्फाई करा दें हाइड्रोजन से वैलेंसीज CH3 CH3। मिडिल वाले कार्बन पे तो कोई H नहीं लगेगा क्योंकि चारों बॉन्ड बन चुके हैं। ओके, नियो, और 5 कार्बन है इसलिए इसे हम बोलेंगे नियो पेंट, और सब सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, नियो पेंटेन। इसको अगर हम नॉमेनक्लेचर रूल के अकॉर्डिंग लिखें तो देखिए रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, फर्स्ट वी हैव टू चूज लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन में मतलब 1 2 3, ठीक है 1 2 3, या फिर इधर से करें तो 1 2 3, 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन आ रही है, तो सपोज हमने इसे चूज़ कर लिया, ये लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है पेरेंट चेन। अब ये दोनों क्या हो गई, ये दोनों बन गई ब्रांच, और ब्रांच जो है किस पोजीशन पे लगी है, देखिए 1 2 3, तो सेकंड वाले कार्बन पे लगा है, और 2 हैं इसलिए हम दोनों की पोजीशन लिखेंगे पहले 2 2, दोनों मिथाइल के लिए। ओके, एक एक कार्बन वाले ग्रुप हैं, 2 2, 2 हैं इसलिए दोनों को लिखेंगे डाई मिथाइल। ओके, 2 2 डाई मिथाइल, और फिर इस पेरेंट चेन की बात करें तो इसमें कितने कार्बन हैं, 3, सो वी विल राइट प्रोप, एंड सब सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, 2 2 डाईमिथाइल प्रोपेन। ओके, नेक्स्ट इज 1 2 3 4। देखिए यहाँ डबल बॉन्ड लगा देते हैं और यहाँ एक ब्रांच भी लगा देते हैं। ओके, CH3, ये भी CH3 होगा, ये भी CH3 होगा, दिस वन भी CH, बिकॉज यहाँ 3 बॉन्ड ऑलरेडी थे, यहाँ चारों बॉन्ड ऑलरेडी हैं तो यहाँ H नहीं लगेगा। इसका नोमेनक्लेचर देखिए, यहाँ हम सबसे पहले चूज़ करेंगे लॉन्गेस्ट चेन, तो 1 2 3 4, ठीक है, या 1 2 3 4, इधर से भी दोनों तरफ से 4 है, तो इसे हम लॉन्गेस्ट चेन चूज़ करेंगे जहाँ पर ये डबल बॉन्ड भी है, तो डबल बॉन्ड को हम बोलते हैं, यानी कि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप की तरह ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इससे हमें सेकंड रूल जो होता है नॉमेनक्लेचर का लॉन्गेस्ट चेन चूज़ करने के बाद, कि वो फंक्शनल ग्रुप कहीं पर प्रेजेंट है या कहीं पर ब्रांच है, तो जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप या ब्रांच हो उसे कम से कम नंबर मिलना चाहिए, मिनिमम नंबर, यानी ऐसी तरफ से करेंगे, यानी जैसे 1 2 3 4,
ओके 3 4। तो यहाँ पर ये कार्बन जिस पे डबल बॉन्ड भी है और ब्रांच भी है तो इसे 3 मिल रहा है। और अगर हम इधर से करें तो 1 2 3 4, तो देखिए इस कार्बन को 2 मिल रहा है इधर से, देन दिस वन इज अप्रोप्रिएट। ठीक है, यानी इसे हम चूज़ करेंगे, ये वाला सही और ये वाला नंबरिंग करना गलत। ऐसे करके आप देखेंगे कि कौन सा सही है, तो मिनिमम नंबर यानी कम से कम मिले। अब हम लिखेंगे सेकंड पोजीशन पर क्या अटैच है, 2 पर क्या है, मिथाइल, एक कार्बन वाला ये ब्रांच, 2 मिथाइल। फिर 1 2 3 4 यानी टोटल कार्बन इज 4, सो वी विल राइट ब्यूट। फिर सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है तो लिखेंगे ब्यूट पे बाद 2 ब्यूट 2, और वहाँ पर डबल बॉन्ड को लिखते हैं इन, जो नाम के बाद में लिखते हैं सफिक्स। सो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। ओके, देखिए क्या हो रहा है, ये 2 पे मिथाइल है, एक कार्बन वाली ब्रांच 2 मिथाइल, फिर 4 कार्बन की चेन है ब्यूट, और सेकंड वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो ब्यूट 2 इन। ये बिल्कुल नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है किसी चीज़ का नाम लिख रहे हैं आप, और नाम ऐसा होना चाहिए जिससे उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ क्लियरली विजिबल हो जाए, यानी कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, वो दिख जाए नाम में ही कि इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है और कहाँ पर है। ओके, ताकि आप उस नाम से उसका स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो आसानी से बना लें। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको प्रैक्टिस करनी है, अब आप प्रैक्टिस करिएगा, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप इवनिंग डाउट क्लियरिंग क्लास में डिस्कस कर सकते हैं अब। और ये मैंने स्टार्टिंग से ही आपको बताना स्टार्ट किया, अब 10th क्लास में भी जो आप जानते थे वहाँ से, अगर आप 10th में आपका बेसिक अच्छा नहीं था या आप भूल गए होंगे तो भी अब आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, आप कंटिन्यू करिए, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं भी आता है तो भी अब आपको जानना है। ओके, अब से आपको अच्छे से मेहनत करके इसे सीखना है, इसे भूलिएगा छोड़िएगा नहीं कि ये टफ़ लग रहा है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, इससे पीछा छुड़ाने की कोशिश मत करिएगा। ओके ओके, कंटिन्यू। थैंक यू।